अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जितने हमारे नए दोस्त आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबे ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस अब तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी धोखाधड़ी के बारे में है। कहानी फरेब के साय। हिस्सा 1, दोबारा इत्तेहाद। विलोबरूक के पुरसुकून शहर में 5 दोस्त एमिली, डेविड, सारा, एलेक्स और ओलिविया एक साथ पले बड़े थे। वो लाजिम व मलजूम थे, अपने बचपन में एक अटूट बंधन बना चुके थे। लेकिन जवानी में कदम रखते ही जिंदगी ने उन्हें अलग राहों पर गामजन कर दिया। 10 साल बाद किस्मत ने उन्हें दोबारा एक साथ लाया जब उन्हें हाई स्कूल के दोबारा इत्तेहाद का गैर मुतवक्के दावतनामा मौसूल हुआ। पुरानी यादों और तजस्सुस ने उन्हें शिरकत करने पर मजबूर कर दिया, इन खदशात के बावजूद जो बरसों से बड़ी थी। जब वो पुराने जागीर के अजीम अलशान बाल रूम में दोबारा मिल गए जहां दोबारा इत्तेहाद का इनेकाद किया गया था, उनकी हंसी एक बुनियादी तनाव से दागदार हो गई थी। हिस्सा 2, परेशान कुन राज। रीयूनियन के दौरान दोस्तों ने अपनी जिंदगी के बारे में कहानियों का तबादला किया। एमिली एक कामयाब सहाफ़ी, डेविड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारा एक वकील, एलेक्स एक बासलाहियत शेफ और ओलिविया एक माहिर नफ्सियात बन चुकी थी। ताहम सतह के नीचे झूठ और गैर कही सच्चाइयां उबल रही थीं। जैसे जैसे रात ढल रही थी, दोस्तों ने दरियाफ्त किया कि उनमें से हर एक को अपने माजी के मुश्तरका राज की तरफ इशारा करते हुए खुफिया पैगामात मौसूल हुए। ग्रुप में घबराहट और उलझन फैल गई। उनकी इब्तिदाई हिचकिचाहट के बावजूद उन्होंने सच्चाई से पर्दा उठाने का फैसला किया जिसने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया। हिस्सा 3, केबन। सरोगों की पगडंडी के बाद दोस्तों ने खुद को जंगल में एक दूर दराज केबन में पाया जहां उन्होंने अपनी नौउम्री से कभी नहीं देखा था। यादें ताज़ा हुईं और पुराने जख्म दोबारा खुल गए। एक छुपे हुए डब्बे में उन्होंने एक डायरी दरियाफ्त की जिसमें लुकास नामी एक हम जमात के बारे में चौंका देने वाले इंकिशाफात किए गए जो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था। डायरी ने लुकास के गायब होने वाले एक्ट में ग्रुप के मुलव्विस होने का इशारा किया। एक गहरा एहसास जुर्म उन पर तारी होने लगा। वो लुकास की गुमशुदगी के आसपास के वाक़यात को याद नहीं कर सके और उनकी बिखरी यादों ने उन्हें बेचैनी से भर दिया। हिस्सा 4, सियाबाज गश्त। जैसे ही दोस्तों ने अपनी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो परेशान कुन फरेब नजरों से दो चार हुए। साए खुद ही हरकत करते दिखाई दे रहे थे और केबन की दीवारें ऐसे राज को सरगोशी कर रही थीं जिनको वो समझ नहीं सकते थे। शक और बेवफाई उनके बंधन में फट गई और बदएतिमादी एक मोहलिक घास की तरह बढ़ गई। डायरी ने जादू के साथ लुकास के जुनून की निकाब कुशाई की, जिससे वो ये मानते हैं कि इसकी गुमशुदगी का ताल्लुक किसी भयानक चीज से हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि डायरी खुद ही लनती थी, जो उनके जुर्म और खौफ को खत्म कर रही थी। हर वही ने उनके चारों तरफ से घेरे हुए अंधेरे को ही गहरा किया। हिस्सा 5, सच्चाई का पर्दाफाश। अजाब को खत्म करने के लिए बेचैन दोस्तों ने लुकास की लाश को तलाश करने और उसकी रूह को आराम करने के लिए सफर शुरू किया। जैसा कि उन्होंने सरोगों की पैरवी की, उन्हें बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उनके इत्तेहाद की हद तक आजमाइश हुई। ऐसा लगता था कि जंगल उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसने उनके सफर को एक खौफनाक ख्वाब में बदल दिया। जंगल के दिल में उन्होंने एक पोशीदा चैम्बर, अंधेरे और बदसलूकी तवानाई की जगह पाया। अंदर उन्होंने सच्चाई का सामना किया। लुकास ने अपनी गुमशुदगी का मंसूबा बनाया था, जो उन लोगों के खिलाफ बदला लेने की ख्वाहिश से मुतासिर था जिन्होंने इस पर जुल्म किया था।
اس نے ان کی یادوں کو جوڑ دیا تھا، ان کے جرم کا استحصال کیا تھا اور انہیں پاگلپن کے دہانے پر دھکیل دیا تھا۔ قصہ 6 پاتال سے فرار۔ لوکاس کی شرارتی روح ان کے سامنے ظاہر ہوئی، ان کو ان کے گہرے خوف اور پچھتاوے کے ساتھ تانا دے رہی تھی۔ ایملی، ڈیوڈ، سارا، ایلکس اور اولیویا نے محسوس کیا کہ اندھیرے سے بچنے کے لیے انہیں سچائی کا سامنا کرنا ہوگا، اپنے قصور کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے ماضی کے اعمال کے لیے خود کو معاف کرنا ہوگا۔ ایک موسمی جھڑپ میں انہوں نے اپنی دوستی کی طاقت کو لوکاس کے انتقامی جذبے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وہ جنگل سے نکلے، ہمیشہ کے لیے آزمائش سے بدل گئے۔ ان کے بندھن کو خوف اور دھوکہ دہی میں آزمایا گیا تھا، لیکن یہ اٹوٹ بھی ثابت ہوا تھا۔ قسط فدیہ۔ ولو بروک میں واپس، دوستوں نے محسوس کیا کہ ان کی ماضی کی غلطیوں نے انہیں اہم سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے ایمانداری، افہام و تفہیم اور ہمدردی کو اپنانے کا انتخاب کیا، اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رازوں کو دوبارہ کبھی بھی پردہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے دوبارہ ملاپ نے انہیں بدل دیا تھا، جس سے وہ فریب کے سائے کے درمیان چھٹکارا پا سکتے تھے۔ جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے ذریعے، انہوں نے دوستی کی حقیقی قدر کو دوبارہ دریافت کیا، ایک ایسا بندھن جو رازوں کی تاریک ترین چیزوں کو بھی برداشت کر سکتا۔ ان کے ایڈونچر کی یادیں ان کے ذہنوں میں نقش رہیں گی، جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بے لوث وفاداری کا ثبوت ہے۔ آخر میں، دوست پہلے سے زیادہ مضبوط تاریکی سے نکلے، ان کا مشترکہ ماضی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں نقش ہو گیا۔